नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मतलब फिर नया दौर लाइफस्टाइल के लेटेस्ट शो के साथ आपके सामने हाजिर है और आज मेरे साथ सादिया अहमद मौजूद हैं। एक बहुत अच्छी जगह से। यहाँ पर तो इस वक्त लाइट नहीं आ रही है, लेकिन इनके पास लाइट भी आ रही है। और पाकिस्तान में तो ये मसले चलते रहते हैं, लेकिन चलें। हमने जो आज बात करनी है, दो इम्पोर्टेंट ईद रिलीजेस जो हैं वो बहुत अरसे के बाद, क्योंकि कोविड के टाइम से ही जो है वो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, आपको पता है कि पहले ही कोई मतलब बहुत अजीम ग्रेट बहुत पैसे वाली इंडस्ट्री नहीं है, छोटी सी इंडस्ट्री है। और फिर कोविड आ गया तो बड़ा बुरा हाल था, लेकिन फाइनली वी आर सीइंग सम रिसर्जेंस। और उसमें दो टॉप के जो एक्टर्स हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री के पास, फहद मुस्तफा और हुमायूं सईद, वो दोनों अपनी अपनी फिल्म्स के साथ बकरा ईद पर इस रिलीज के साथ आ रहे हैं। मोर ओवर जो दो टॉप के पाकिस्तान के ये फ्रेंचाइजीज, एक तरह से आप समझ लीजिए, नबील कुरैशी फहद मुस्तफा को लेकर बनाते हैं, वो भी एक तरह से फ्रेंचाइज बन चुकी है अब। ऑल्दो इट्स नॉट अ फ्रेंचाइज, बट ऑन द अदर हैंड पंजाब नहीं जाऊंगी के बाद लंदन नहीं जाऊंगा एक सॉर्ट ऑफ सीक्वल भी है, बट आई डोंट नो वेदर इट्स अ सीक्वल और नॉट। उसकी कास्ट तकरीबन सिमिलर है, रोल्स भी तकरीबन सिमिलर हैं, बट वो एक मरतबा फिर महविश याद से शादी करने जा रहे हैं। इस दफा लंदन जा रहे हैं, लास्ट टाइम वो कराची से उनको लेकर आए थे, पिछली दफा भी वो लंदन से आई थी। सो वी डोंट नो कि क्या है। ट्रेलर्स बहुत मजेदार हैं। ट्रेलर को अगर देखें तो मैंने जो देखा मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत कुछ उसके अंदर। इस पर मजीद आगे चलकर बात करेंगे। दूसरी तरफ नबील कुरैशी की मूवी आ रही है, फहद मुस्तफा स्टारर। इट्स कॉल्ड कायदे आजम जिंदाबाद। कायदे आजम से मुराद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना तो हैं, लेकिन उनकी तस्वीर जो कि पाकिस्तान के हर नोट के ऊपर आती है। और जो मुझे इम्प्रेशन मिला वो ये है कि कहीं से कोई पैसे मिलते हैं जिसके अंदर कायदे आजम की नोट की तस्वीरें जो है वो गायब होती है नोट पर से। नकली नोट जो है वो उनको कोई दे जाता है। ही इज अ पुलिस ऑफिसर, और फिर वो बॉर्न अगेन पुलिस ऑफिसर, बॉर्न अगेन मुस्लिम वाला जो वो एक है ना, हमारा हिसाब किताब आजकल बहुत चल रहा है पाकिस्तान में, 2018 से तो बहुत पॉपुलर है। वजीर आजम भी बन चुके हैं किस तरह के। तो उसमें जो है फहद मुस्तफा एक पुलिस ऑफिसर हैं। तो सादिया, मैं आपकी तरफ आऊंगा और आप मुझे पहले तो बताइए कि आपको इन हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज मूवीज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया अली कि आपने मदऊ किया अपने इस शो में। बहुत अरसे के बाद इस शो के ज़रिए मुलाकात होगी लोगों से। मैंने ये दोनों ट्रेलर्स देखे हैं, लंदन नहीं जाऊँगा कभी और कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद का भी। अम, मुझे इन दोनों ट्रेलर्स के मैंने जब इसका देखा लंदन नहीं जाऊँगा, तो इसके लिए जो सबसे एक्साइटिंग बात मुझे ये लगी कि ये फ़िल्म ऑस्ट्रेलिया में भी रिलीज़ हो रही है। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर इस फ़िल्म को दिखाया जा रहा है। अ, अगर ट्रेलर्स की बात करें, काज़-ए-आज़म नहीं जाऊँगा का जो ट्रेलर है, वो बहुत ही मुझे लगा रोहित शेट्टी की फ़िल्म से इंस्पायर्ड। जिस तरह आपने देखा होगा सिम्बा थी, सिंघम रिटर्न्स, सिंघम, वो वाला कि वो जो एक कॉप होता है और फिर उसके बाद उसके इर्द-गिर्द स्टोरी रिवॉल्व करती है, वो बहुत ईमानदार है। और फिर ये है कि जिस तरीके से एक वो भी एक सेल्फ अवेकनिंग का भी एक एलिमेंट आता है, जिस तरह सिम्बा में हुआ था। तो मुझे हम्म। ये लगा कि कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद बहुत इंस्पायर है उससे। दूसरी एक चीज़ जो मैंने नोट की कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद के ट्रेलर में, वो ये थी कि माहिरा खान जो इतनी बड़ी स्टार हैं पाकिस्तान की, माहिरा खान का अगर हम उनकी फ़िल्मोग्राफ़ी के हिसाब से बात करें, अगर हम उनके निस्बतन इंटरनेशनल स्टैचर के बारे में भी बात करें, तो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से लोग माहिरा खान को जानते हैं, लेकिन इस ट्रेलर में उनको ज़्यादा चांस नहीं दिया गया। ये ट्रेलर ज़्यादा फ़हद मुस्तफ़ा के गिर्द सेंटर्ड था। बिल्कुल। जब हम लंदन नहीं जाऊँगा की बात करते हैं, तो जिस तरह आपने फ़रमाया कि एक फ्रैंचाइज़ है, पहले भी पंजाब नहीं जाऊँगी के नाम से एक फ़िल्म आ चुकी थी। इसमें भी हम देखते हैं कि इस फ़िल्म का महवर हुमायूँ सईद के इर्द-गिर्द ही है। इसके ट्रेलर में भी यही जिस तरीके से वो ट्रेलर था कि वो कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद का ट्रेलर कि वो रोहित शेट्टी की फ़िल्म से इंस्पायर्ड लगता है। तो ये भी इस तरह जिस तरह वो एक पुराना करण जौहर का स्टाइल होता था, जिससे उन्होंने भी अब हम्म। ग्रेजुएट कर लिया बाय द वे। वो भी अब उस तरह की फ़िल्म्स नहीं बनाते। तो कुछ उस तरह की मुझे चीज़ लगी और फिर उसमें जो जिस तरीके से जो भारतीय पंजाब है, जिस तरीके से हमें उनकी फ़िल्म्स में एक टच नज़र आता है, वो भी कुछ मिक्स करने की कोशिश की गई है। लेकिन दोनों फ़िल्में बहुत हाई बजट हैं, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस्ड, बिल्कुल। लेकिन मुझे जो इसके अंदर आपने भारतीय फिल्मों की बात की, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कि ना भारतीय पंजाब की जो फिल्म्स आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पेशली मुझे अमरिंदर गिल की फिल्में जो है वो बहुत पसंद है। जी। उसके अंदर मैं चीज ये देखता हूँ, और दूसरे भी मतलब दीगर अदाकारों की भी, लेकिन उनकी फिल्म्स के अंदर मैंने एक देखा है, फॉर एग्जाम्पल अंग्रेज आप ले लें, या
आप पंजाब नहीं, सॉरी, पंजाब समथिंग, उन्होंने एक मूवी की थी ना, पंजाब, आई एम फेलिंग टू रिमेम्बर द नेम। तो उनकी जो मूवीज हैं उसके अंदर आपको नजर आता है लव पंजाब, या तो उनकी जो मूवीज हैं उनके अंदर आपको लगता है वो रिलेटेबल से होते हैं कैरेक्टर्स थोड़े। आपको वो पंजाब के अंदर वो कहीं से ये नहीं लग रहा होता कि कोई नॉन पंजाबी आकर पंजाब के ऊपर एक जी। कमेंट्री कर रहा है। वो आपको लग रहा होता है कि पंजाबी जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जो उनकी लाइफ के रियल इश्यूज हैं, उनके गांव किस तरह के होते हैं, उन वो जब बाहर जाते हैं तो वो किस तरह अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं उन लाइफ के अंदर, वहां पर किस तरह की जॉब्स कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर जो बंदा पंजाब से है वो बहुत बड़ा वडेरा है, मतलब वो पंजाब नहीं जाऊंगी के अंदर भी आपने यही देखा, लंदन नहीं जाऊंगा में भी आप यही देख रहे हैं कि वो बहुत, मतलब जो हवेलियां शवेलियां दिखाई जा रही हैं, और बेइंतहा पैसा, और फिर लंदन जाने का सीन है जिसमें वो दिखाते हैं क्यों, और फिर वो उनके जो एक्सेंट्स हैं वो बड़े ही सुपर नेचुरल से लग रहे हैं, लग नहीं रहा होता कि जैसे ये सुपरफिशियल से लग रहे होते हैं, ऐसे लग नहीं रहा होता कि जैसे ये पंजाबी जो है ना वो बंदा ये बंदा पंजाबी बोलता है। द ओनली प्रॉब्लम आई हैव इज कि चले हुमायूं सईद ये कर रहे हैं या कोई नॉन पंजाबी ये कर रहे हैं, मगर सुहेल अहमद साहब जो हैं वो तो हैं पंजाबी, बट ही इज ओके विद इट एंड ही इज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो ये एक थोड़ा सा जो है ना वो मुझे मुझे आपका आपका इस पर क्या व्यू है, मुझे आप बताइएगा, बिकॉज मुझे तो ठीक नहीं लग रहा ऑनेस्टली। अ, मुझे जो ये फ़िल्म है, लंदन नहीं जाऊँगा, इस पे सबसे बड़ा मेरे ख़्याल में मेरा एक इतराज़ ये भी है। और आपका मुझसे ज़्यादा मुशाहिदा है, आपने मुझसे ज़्यादा देखा हुआ है फ़िल्मों को, टेलीविज़न को, और आपने ये बात शायद और जिस तरीक़े से आपने फ़रमाया भी और वैसे भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी एक फ़िल्म बनाई जाती है, एक टेलीविज़न ड्रामा बनाया जाता है, जो पंजाब से बाहर के लोग बना रहे होंगे, वो पंजाबियों को एक बहुत ही स्टेरियोटिपिकल अंदाज़ में दिखाते हैं। जैसे आपने बताया कि जी, या तो वो कोई बहुत बड़ा वडेरा होगा, बहुत फ्लैम्बॉयंस दिखाई जाएगी, ये दिखाया जाएगा कि पंजाबी सारा वक़्त भंगड़े डालते रहते हैं, सारा वक़्त खुश रहते हैं, या तो बहुत खुश होते हैं या बहुत उदास होते हैं, कि जिस तरह उनके इमोशंस बहुत एम्प्लीफाइड हैं। इस फ़िल्म के ट्रेलर में भी सबसे बड़ा मसला यही है कि आप देखिए कि जो हुमायूँ सईद का कैरेक्टर है, जिस तरीके से वो बात करते हैं। अली, मुझे ये बताइए कि आजकल के ज़माने में जब दुनिया इतनी ग्लोबलाइज़ हो चुकी है, हमारे मुल्क में भी हम जितना मर्ज़ी कहें, लेकिन पाकिस्तान में भी इंटरनेट अब बहुत सी जगहों पर मौजूद है। गाँव में रहने वाले बच्चों को भी सब पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारा गाँव का चक्कर लगता है, हम देखते हैं कि गाँव के बच्चे किस कदर इवॉल्व हो चुके हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो ये लंदन नहीं जाऊँगा के ट्रेलर में वो कहते हैं कि ओह! लंदन, ये तो बहावलपुर से भी बड़ा। ये क्या अक्ल मानती है इंसान की कि इस तरह पॉसिबल है? फिर जिस तरीके से जिस नहीं, एक्सेंट में वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसको इतना ब्लो अप किया हुआ है, इतना एम्प्लीफाई किया हुआ है। ये क्या शो करना चाह रहे हैं इस तरीके से कि सब पंजाबी बहुत जाहिल हैं, बहुत उजड़ हैं, इनको कुछ पता नहीं है दुनिया के बारे में। ये मुल्क जो अब 200 साल तक अ, इंग्लिस्तान की गुलामी में रहा है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में रहने वाले किसी को भी लंदन के बारे में नहीं पता कि बहावलपुर और लंदन का कोई कंपैरिज़न नहीं है? तो ये क्या ऑफ दिखाना कोर्स चाह रहे हैं? बिल्कुल पता होगा, डेफिनेटली। आई डोंट नो क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं फिर वही बात करता हूँ आपसे कि छोड़े बहावलपुर को, जो पाकिस्तान का पंजाब में रहने वाला इतना पैसे वाला, देखिए आपको भी पता है अच्छी तरह, आपके भी ऐसे, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग होंगे, यूनिवर्सिटी वगैरह में आपने पढ़ा होगा इस तरह के लड़कों लड़कियों के साथ, जो कि किसी पंजाब के किसी गांव से ताल्लुक रखते होंगे, वो वडेरे भी होंगे और उनके पास पैसे भी बहुत होंगे, लेकिन वो लाहौर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो कराची की यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो पाकिस्तान की, पंजाब की जो टॉप की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर पढ़ रहे होते हैं। दे नो व्हाट अ बिग सिटी लुक्स लाइक। वो देखकर बेवकूफ पागल नहीं बन जाते। हाँ, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ, मैं भी वहां जाऊंगा ना, शिकागो में जाऊंगा तो मुझे भी जो है वो न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स देखकर मैं भी थोड़ा सा हैरान होगा, बट आई वुडंट बी सरप्राइज बाय द पेस ऑफ द लाइफ और साइज ऑफ द सिटी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मेरा जाती तौर पर यह ख्याल है कि बहावलपुर की साइज जो है वो शायद बड़ा होगा लंदन से, अगर सिर्फ तहसील की बात हो रही हो। लेकिन लाहौर कराची आई थिंक माइट बी बिगर देन लंदन इनफैक्ट, पॉपुलेशन वाइज भी। आई डोंट नो कि ये क्या इसका मकसद था ये कहने का। आई थिंक
वो अमारत दिखाना चाहते हैं, मगर कितना बेवकूफों वाला दिखाने की बात है कि एक लड़का जो कि पंजाब से जा रहा है लंदन, उसको ये भी नहीं पता कि मैंने अमीर और बड़े में फर्क होता है, या जो जिसे कहते हैं अफ्लुएंस एक चीज है, और दूसरी तरफ जो है वो नजर आ रहा है आपको कि बड़े बड़े फ्लैट्स में जो है वो बड़े फ्लैट्स आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको जो बात समझ में आई, ये बड़ा है। व्हाट डज बड़ा मीन है, मुझे मेरी तो समझ से बाहर है। तो यही बात मुझे थोड़ी सी स्टेरियोटिपिकल लगती है। आई डोंट नो व्हाई व्हाई दिस हैपेंस। मतलब मैंने कराची के लोग जो लाहौर मेरे जो जानने वाले हैं, एक कंपटीशन तो हमेशा आपको पता है हर वक्त रहता है, ट्विटर पर भी हम देखते हैं, आपस में भी हम कजन से बात करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं ना कभी समझ में आया कि वो देखकर कह के हाँ है, ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे तो नहीं बोलते हैं, हम भी उनको मिमिक कर रहे होते हैं थोड़ा सा, जिस तरह बिल्कुल। कराची की लैंग्वेज होती है। आई डोंट नो व्हाई डू इट, व्हाई चले, ये चीज होगी। लेकिन एट द सेम टाइम मतलब आई आई डोंट थिंक एवरीथिंग नेसेसरली हैज टू बी बैड अबाउट इट। आई थिंक मुझे ऑनेस्टली मैं बताऊं कि पंजाब नहीं जाऊंगा के अंदर भी, पंजाब नहीं जाऊंगी के अंदर भी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो नजर आए थे। देवर इसी तरह के इश्यूज जो थे ना वो वहां पर उसके अंदर भी थे। अभी दूसरी तरफ कायदे आजम जिंदाबाद है। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग इससे मुझे ज्यादा होप्स हैं बॉक्स ऑफिस की जहां तक बात है। मुझे जो ये नबील कुरैशी और फहद मुस्तफा वाला फॉर्मूला है, आई थिंक इट वर्क्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम। एक्टर इन लॉ, लोड वेडिंग, जो नामालूम अफराद टू, माय पर्सनल फेवरेट इज नामालूम अफराद टू आउट ऑफ दीज फोर। लेकिन आई थिंक कि इसमें ज्यादा जो है वो पोटेंशियल है अच्छी फिल्म होने का। बॉक्स ऑफिस पर क्या करती है क्या नहीं करती वो आई डोंट नो, सो व्हाट डू यू थिंक? अ, मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि मैंने रोहित शेट्टी की बहुत फ़िल्म्स देखी हैं, जो कि इसी तरीके से होता है कि कॉप स्टोरीज़ होती हैं। और आखिरी जो मैंने उनकी फ़िल्म देखी थी सिनेमा में वो सिम्बा देखी थी। मुझे तो सिम्बा से बहुत रिज़ेम्बलेंस लगी है। और दूसरी एक चीज़ ये है कि जिस तरह ये है कि एक लड़की होती है, वो लड़की उस शख़्स को एहसास दिलाती है कि तुम्हें क्या करना है मुल्क के लिए और वो सारा कुछ। तो वो वाली मेरे लिए कोई नॉवेल्टी नहीं है इस फ़िल्म में। मैं बिल्कुल आपकी बात से इससे एग्री करता हूँ। मतलब मुझे फॉर्मूला देखे, मुझे ना ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं फॉर्मूला मूवी के अगेंस्ट नहीं हूँ। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद एन एंटरटेनमेंट मूवी। अगर आप फॉर्मूला मूवी बना रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट सिनेमा नेसेसरली हैज टू बी मीनिंगफुल। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अभी इस स्टेज पर नहीं है कि वो मीनिंगफुल फिल्म्स ही बनाया करे। सिर्फ ये ईरानियन फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं है। आपका जो कंपैरिजन है, कंपटीशन कंपटीशन है ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि इंडिया की फिल्म कैसे बनती है और हमारी फिल्म कैसी बनती है। वी डोंट नो पर्शियन मूवीज, तो हम उसका फॉर्मूला या उसका फॉर्मेट कॉपी करना हमारे लिए शायद पॉसिबल नहीं हो। हम इंडिया की फिल्म को देखकर बना सकते हैं। बट आई थिंक नामालूम अफराद में भी हेरा फेरी से बहुत सारी रिजेम्बलेंस थी। टिपिकल एक बाबू भैया की जगह जावेद शेख आ गए थे, हुँ, और दो जो हैं वो लड़के थे जो थोड़ी सी जरा बोंगे। और इनफैक्ट इफ यू रियलाइज कि उसमें मून का एक कैरेक्टर था जो कि आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, मोहसिन समथिंग नाम था उनका जो डीजे। तो उन्होंने वो पंजाबी का रोल किया था, और मुझे कहीं से वो ऐसा नहीं लगा था कि उसमें स्टेरियोटाइप किया जा उस तरह से स्टेरियोटाइप किया जा रहा है जिस तरह से पंजाब हुँ। नहीं जाऊंगा मैं या लंदन नहीं जाऊंगा मैं किया जा रहा है। कायदे आजम जिंदाबाद में हो सकता है, मतलब आपकी बात ये ठीक है कि वो सिम्बा से, आई हैवंट वॉच सिम्बा, सो टू बी ऑनेस्ट आई डोंट वॉच रणवीर सिंह मूवीज। बट एट द सेम, अपार्ट फ्रॉम वन गली बॉय, अब मैं मेरे हैं भाई मसले हैं, मैं क्या करूं। मैं अक्षय कुमार की देख लेता हूँ, मैं मेरे से नहीं। रणवीर सिंह मेरा मतलब थ्रेशोल्ड है, आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर एंड आई हैव ड्रॉन इट हियर। तो वो जो मूवी है वो मैंने जरूर क्या कहते हैं हुँ, नहीं देखी। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक मतलब वो फॉर्मूला तो हमें पता है, जैसे आपने कहा सिंघम है, या इससे पहले खाकी से ये काम शुरू हुआ है। खाकी में वो अक्षय कुमार जो है वो एक बुरा मतलब करप्ट थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर उसको देश के लिए बड़ा काम करने का शौक चढ़ता है, और वो एक जी, बिल्कुल। मुसलमान के ऊपर गलत इल्जाम लगाया आतंकवादी होने का, तो फिर उसको। बट एट द सेम टाइम आई थिंक अगर स्क्रिप्ट अच्छा है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, और जो आपस में एक दूसरे का जो वीव किस तरह से की गई है स्टोरी, अगर वो अच्छी है, तो आई थिंक there's no problem with being a formula movie. But I, what's your point of view? ऑफ़ कोर्स मैं बिल्कुल आपकी इस बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ और मुझे ये लगता है कि फ़ॉर्मूला फ़िल्में बनाना बहुत ज़रूरी है, कमर्शियल फ़िल्में बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए 2018 की एक रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस वक़्त सिर्फ़ 161 स्क्रीन्स हैं।
जहाँ पर फ़िल्म्स आप दिखा वाओ! सकते हैं। अब ये जो 161 स्क्रीन्स हैं, ज़ाहिर-सी बात है, इनमें सारी स्क्रीन्स वो नहीं है जहाँ पे लोग उर्दू फ़िल्में देखेंगे। बावजूद इसके कि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, लेकिन उर्दू हर जगह पर बोली तो नहीं जाती, बोली समझी या उस तरीके से एप्रिशिएट नहीं की जाती। उससे रिलेट उस ट्रू, तरीके से लोग नहीं कर सकते उर्दू फ़िल्म्स के साथ। रीजनल फ़िल्म्स भी जिस तरीके से पश्तो फ़िल्म्स हैं ये फ़िल्म्स भी इनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट है। तो मेरे ख़्याल में कमर्शियल फ़िल्म्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम बात करते हैं ना सिनेमा के रिवाइवल की, सिनेमा का रिवाइवल इस तरीके से नहीं होगा कि हम सिर्फ़ बहुत ही वो पैरेलल सिनेमा की फ़िल्म्स बना रहे हों, जिनमें बड़ा कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो, वो सारा कुछ। आपने लोगों को सिनेमा घरों में लेकर आना है। जब तक लोग सिनेमा घरों में नहीं आएँगे, तब तक वो मीनिंगफुल फ़िल्में जिनकी हम बात करते हैं, वो भी नहीं आ सकेंगी स्क्रीन्स पे। ये बात बहुत अहम है कि एग्ज़ैक्टली, सिनेमाघर खुले रहें, ये बात बहुत अहम है कि इनका बिज़नेस चलता रहे। जिस तरीके से एक दफ़ा नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने मंटो जो फ़िल्म की थी, वो मैंने ₹1 में की थी और मैं वो इसलिए ₹1 में कर सकता हूँ क्योंकि मैं वो फ़िल्म्स करता हूँ, जो कमर्शियल फ़िल्म्स होती हैं एंड दैट गिव्स मी दैट पावर एंड दैट गिव्स मी दैट अपॉर्च्युनिटी टू डू स्टफ दैट आई वांट टू डू विदाउट थिंकिंग ऑफ मनी। तो अगर आप या चाहते हैं कि आपके मुल्क में मीनिंगफुल सिनेमा क्रिएट हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क में सिनेमा इंडस्ट्री को पहले तो स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिसके लिए कमर्शियल फ़िल्म्स चाहिए और अब एक कमर्शियल फ़िल्म का एक फ़ॉर्मूला होता है। बहुत ख़ैर अब आप और भी तरीकों से बन ये नहीं है कि कमर्शियल फ़िल्म के लिए ज़रूरी है कि जी आप एक ही फ़ॉर्मूला को फ़ॉलो करेंगे। लेकिन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वेयर I wouldn't say that cinema is nascent. I wouldn't say कि जो लॉलीवुड है ये तो बिल्कुल जो भी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री है ये तो बिल्कुल नई है, तो कभी थी नहीं। क्योंकि मुझे लगता है उस तरीके से जब हम ये बात करते हैं तो 75 साल से जो फ़िल्म्स बनती आई हैं, हम उनको वाइप्ड ऑफ कर देते हैं। हम उस चीज़ को नहीं ट्रू, मानते कि 90 की दिहाई में हमने कौन-सी फ़िल्में देखी, 2000 की दिहाई में हमने कौन-सी फ़िल्म देखी, 50 की दिहाई में क्या देखा, 60 की दिहाई में क्या देखा। लेकिन इस वक़्त जो हालात हैं, ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री के हालात ख़राब हैं और हमें अगर फ़िल्मों को, सिनेमा को अपने पाँव पे खड़ा करना है, तो हमें वो फ़िल्म्स चाहिए जो बिज़नेस करती हैं। और आई मुझे टोटली उम्मीद एग्री है विद यू कि सादिया। मुझे मुझे उम्मीद है कि भले ये फ़िल्म हो लंदन नहीं जाऊँगा जिसके ऊपर हम भले जितनी मर्ज़ी तनक़ीद कर लें हम ऑस्ट्रेलिया पे देखिए नुक्स निकालना तो आसान काम है ना। ये चीज़ तो बहुत आसान है कि हम मुख्तलिफ मुल्कों में इस वक़्त हम बैठे हुए हैं और हम बैठ के क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने बनाई है ये फ़िल्म जिस तरीक़े से बनाई होगी, जिन नामसाइद हालात में बनाई है, इतना पैसा लगा है। असल चीज़ तो ये है ना कि आपने एक पीस ऑफ आर्ट प्रोड्यूस किया। तो मेरा तो ये ख़्याल है कि ये दोनों फ़िल्में भले हमें इनसे इख्तिलाफ़ हो, भले हमें ये पसंद हो, हमें नापसंद हो, लेकिन इन फ़िल्मों का चलना बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि ये फ़िल्में चलेंगी क्योंकि इनमें वो कमर्शियल एलिमेंट नज़र आता है। आई होप सो। बट इसमें देखिए ना वो सादिया जो आप बात करिए ना कि वो 75 इयर्स उसको कोई वी नॉट ट्राइंग टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दैट, बट एट द सेम टाइम आप ये याद रखें कि 1980s ऑनवर्ड्स जब से वो जो नदीम शबनम का जो लास्ट एक रिकग्नाइज पेयर था, उसके बाद से कोई नई पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो सकी फॉर अ जी। वेरी ब्रीफ पीरियड। वो बाबर अली और रीमा का और रैम्बो साहिबा वगैरह 90s के अंदर ये वो, बट वो लास्ट एक जो था ना एक जिसे कहते हैं कि चिराग के बुझने से पहले जो एक दफा फड़फड़ाता है जी। पारेश रावल के वर्ड्स में, तो वो जो क्या कहते हैं एक सीन था, उसके अलावा मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग वी हैवंट बीन एबल टू न्यू क्रॉप ऑफ स्टार्स। फहद मुस्तफा, फवाद खान, आई डोंट थिंक ही हैज एवर एक्टेड इन अ पाकिस्तानी मूवी। इफ ही डिड हैज मे बी। अच्छा, कौन सी? उन्होंने किया काम, उन्होंने खुदा के लिए में काम किया था। खुदा के लिए मैं काम किया था, मौला जट एग्जैक्टली। में भी मौला जेट में वो आए थे मगर मौला जेट ही नहीं आई। तो उसके अलावा हुमायूं सईद जो हैं वो मतलब हम टीवी से ही एक्टर्स को लेकर आते हैं, विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स व्हाई हमारे सारे जो अदाकार हैं वो इतने बड़ी उम्र के हैं, मेल फीमेल सभी। और हुँ, उसकी वजह से ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि आई नो ये एक बड़ा मुश्किल आर्गुमेंट है जो मैं मेक कर रहा हूँ, बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कोरियन आजकल जो नौजवानों में बहुत पॉपुलर है, के पॉप के ड्रामा बहुत ज्यादा मशहूर है। उसके अंदर जो एक फॉर्मूला है जो कि अभी हम 3-4 दिन पहले एक हम गैदरिंग में थे वहां पर बात कर रहे थे, तो व्हाट दे टोल्ड मी, आई एम नॉट अ वेरी कीन फॉलोअर, बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम द डिस्कशन वाज के जो यंग बच्चे बच्चियां हैं, हुँ, टीनेजर्स हैं, वो देख ही वो चीज रहे हैं और वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसमें यंग बच्चे बच्चियां टीनेजर्स आपको नजर आते हैं और वो बार बार एक ही तरह का रोमांस
और वो रोमांटिक ही बनाते हैं, वो लव मूवीज लव के ऊपर ही बनाते हैं, वो उसके अलावा कोई और चीज करते नहीं है। जो 90s में शाहरुख खान फॉर्मूला था, टू अर्ली 2000s में, उसी फॉर्मूला को वो लेकर चलते जा रहे हैं। नाउ इमेजिन व्हाट अ 15, 16, 17, 18 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी गर्ल और अ बॉय वुड हैव इन देयर माइंड। उनके दिमाग में भी तो मुस्तकिल यही बात चल रही है ना। तो जब हम्म, वो चीज देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, वी डोंट नेसेसरी, अब इंडिया जो है वो एक अलग साइड पर चला गया है। एक तो वहां पर मतलब झांसी की रानी, और अभी कोई शिव के ऊपर फिल्म बना रहे हो। आई हैव लर्न्ड कि कोई शिव भगवान ब्रह्मास्त्र। का कुछ वो, हाँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई डोंट नो। तो वो इस मतलब वो उसकी रिलीजियोसिटी को इतना उजागर करना और इंडियन नेशनलिज्म को हर चीज में घुसाना, उसकी वजह से जो उनका असल फ्लेवर था। एंड इफ यू फील, आई डोंट नो वेदर यू फील द सेम, बट आई थिंक के इंडियन मूवी हैज स्टार्टेड लूजिंग इट्स चार्म इन पाकिस्तान एज वेल। एंड आई थिंक इंडिया में भी कोई उस तरह से अब वो मतलब फिल्म बिजनेस करती है। बट हैव दे प्रोड्यूस्ड अ न्यू स्टार जिसे कहते हैं, जिसके नाम पर वाटर कूलर भी बिक रहे हो, वो मुझे नहीं नजर आता वो। अ, उस सिलसिले में जो आपने बात कही स्टार्स की, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ कि नई खेप स्टार्स की प्रोड्यूस नहीं हो रही है। लेकिन हमें इस बात को भी अब समझना होगा कि सेलिब्रिटी कल्चर पूरी दुनिया में बदल चुका है। देखिए जो स्टार का कॉन्सेप्ट था ना, और स्पेशली अगर हम बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद की बात करें, तो यहाँ पे जो एक स्टार्स का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि यहाँ पे एक पूजने का अगर हम हिंदुस्तान को अब वो सारा वो करके देखें, तो पूजा जाता था जिस तरीके से देवी-देवताओं को, उस तरीके से स्टार्स को ट्रीट किया जाता था कि ये एक अनरीचेबल लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप कभी-कभार ग़ालिबन एक फ़िल्म जर्नल में पढ़ लेंगे। बहुत हो गया तो शायद आप कभी उनका ज़िंदगी में लाइक साल में 1 दफ़ा कोई टेलीविज़न इंटरव्यू आ जाएगा, ये एक्सेसिबल नहीं होते थे। और स्टार की डेफिनिशन जो हम वर्ड स्टार यूज़ करते हैं, बिकॉज़ स्टार्स आर अप देयर इन द स्काई। आप या सितारे को देख सकते हैं, लेकिन आप सितारे को पकड़ नहीं सकते। आप सितारा आपको पूरे दिन में नज़र भी नहीं आता। अब पूरी दुनिया में स्टार कल्चर इसलिए खत्म हो गया है क्योंकि जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक्सेसिबल हैं ड्यू टू सोशल मीडिया। अगर आप फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर अपने किसी भी फेवरेट सेलिब्रिटी को, आपको ये भी पता है कि उन्होंने आज खाने में क्या खाया। आपको उनकी पूरी ज़िंदगी की सब तफ़सीलात सब कुछ पता है, तो वो एक नॉवेल्टी नहीं रह गई है और हम्म देयरफॉर वी कैन नॉट हैव स्टार्स एनीमोर। मैं अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रही थी सॉरी मैं करण जौहर को बहुत कोट करूँ बार-बार। तो करण जौहर ने ये बात कही कि द एरा ऑफ स्टार्स इज़ ओवर नाउ। और अगर हम बात करें जो सेलिब्रिटी कल्चर पे जो रिसर्चेज़ होती हैं, उसमें भी यही बात कही जाती है कि जो अब का स्टार है, वो ट्रांस मीडिया बेसिकली पर्सनैलिटी है। वो उसी वक़्त इंस्टाग्राम पे भी है, वो फेसबुक पर भी है, वो टेलीविज़न के ऊपर भी है, वो आपको न्यूज़पेपर्स में भी नज़र आएगा क्योंकि उसकी फ़िल्म प्रमोशंस चल रही हैं और वो फ़िल्म पर भी है। वो उसी वक़्त इंस्टाग्राम पे सर्फ़ भी बेच रहा होगा। वो उसी वक़्त आपको टेलीविज़न के ऊपर भी कोई बड़े किसी पैनल को में बैठा बात करता नज़र आएगा। तो ये तो पूरी दुनिया में एक है कि अब स्टार कल्चर तो ख़त्म हो गया है। जिन आपने जिन स्टार्स के बारे में बात की, वो आखिरी नस्ल थी स्टार्स की, अब स्टार्स नहीं आएँगे। नहीं, आई डोंट थिंक कि ऐसा है उसकी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली आई एम नॉट डिस्काउंटिंग, बट व्हाटएवर यू सेड, मेरा ये ख्याल है कि अभी भी एक मार्केट है। और स्टारडम से मुराद ये नहीं है मेरी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मतलब दिलीप कुमार पंखे और शाहरुख खान जो है वो तेल भी बेच रहा है बालों में लगाने वाला, तो गोविंदा, ये वाली बात ठीक है आपकी कि ये वाला एरा जो है वो खत्म हो गया। बट एट द सेम टाइम हैव वी प्रोड्यूस्ड द काइंड ऑफ स्टार्स। देखिए, हमारे यहाँ पे चलिए हमने अगर वो बात कर भी ली कि स्टार जो सेलिब्रिटी कल्चर है वो चेंज हो गया है, वो इवॉल्व हो गया है, वो ट्रांस मीडिया सेलिब्रिटीज़ में अ, टेपर कर चुका है। लेकिन यहाँ पर इस बात को भी हमें हमारी एक कमी है जिसकी मेरे ख़्याल में निशानदेही की बहुत ज़रूरत है, वो ये है कि हम पाकिस्तानी हम अपने लोगों को उस तरीके से कवरेज नहीं देते। हम देखिए जो स्टार्स होते हैं पूरी दुनिया में सेलिब्रिटी चलिए हम लफ्ज़ स्टार्स भी अगर इस्तेमाल ना करें, हम लफ्ज़ सेलिब्रिटी इस्तेमाल करते हैं, हम लफ्ज़ पब्लिक फिगर्स इस्तेमाल करते हैं, तो उनको बनाया जाता है, उनको बिल्ड किया जाता है। ये नहीं होता कि एक स्टार ने आके एक फ़िल्म कर दी और उसके बाद वो इतना मशहूर हो गया कि हर कोई जानने लगा। भई ये अब ज़माना बदल चुका है, पूरी पीआर कंपनीज़ होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, मीडिया इन्वॉल्व होता है, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो मिलके एक शख्स को उस लेवल पर लेके जाते हैं। अब देखिए कि अब से कुछ जी अर्सा पहले सादिया, हमारे यहाँ
हाँ, मैं हम करते छोटी-सी क्या बात हैं ये अपने करना चाह लोगों रहा था से? कि जो जो मेरा आर्गुमेंट जो मैं बिल्ड करना चाह रहा था, वो बीच में हुँ, इंटरप्शन हुई, वो हुआ ये था कि बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये थी कि कुछ जो स्टार्स होते हैं उनको बिल्ड करने के लिए ये सब चीजें साथ-साथ हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ये नए टूल्स हैं जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मैंने कोरियन एक्टर्स की और एक्ट्रेसेस की बात की, मैंने उनके ड्रामा की बात की, उनके पॉप की बात की। आई वाज़ लिसनिंग टू एन इंटरव्यू बाय फहद मुस्तफा द अदर डे एंड ही सेड कि मेरी बेटी जो है वो कोरियन बोलती है, वो सिंधी नहीं बोल सकती, वो उर्दू नहीं बोल सकती। शी स्पीक्स कोरियन विद मी एंड आई डोंट नो व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट बिकॉज़ वो अब एक उसको आउटरीच बढ़ाने के लिए यू हैव टू हैव यंग पीपल बिकॉज़ ऑब्वियसली I think that young people in Pakistan, the youth, cannot relate with Fahad Mustafa or Humayun Saeed anymore. This is my personal view. I'm not saying कि ये stars नहीं है. I'm not saying कि इनको जो है वो तब्दील कर देना चाहिए या I know कि इंडस्ट्री की कुछ डिमांड्स होती हैं, बट जब हुँ, तक हुँ। हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो नहीं करेगी, तब तक ये नए नौजवान जो है वो आना तकरीबन इम्पॉसिबल है। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग व्हेन आई सेड कि एज जो है वो इनकी बढ़ती जा रही है, मगर हमारे पास नई क्रॉप नहीं आ रही और उसकी वजह ये है कि हमारी इंडस्ट्री का साइज बहुत छोटा है और उसके अंदर इतनी फिल्म ही प्रोड्यूस नहीं हो रही कि इनके पास ही काम खत्म हो जाए तो फिर दूसरे लोग आना शुरू हो जाए। या so finally जी बिल्कुल। last word from you because we have to wrap it up but it was wonderful discussing last word to you आपके ख्याल में which one is going to make more money out of the किसने कितने कौन सी फिल्म ज्यादा करोड़ कमाएगी इन दोनों में से। देखिए जो आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि कौन सी फ़िल्म ज़्यादा बिज़नेस करेगी, ये वो सवाल है जो मेरे सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आया है, तो इसलिए और मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसी ख़ास क्वालिफ़ाइड हूँ किसी भी मैं आर्ट एस्पेक्ट पे बात कर सकती हूँ, मैं उसकी दूसरे क्रिएटिव एस्पेक्ट से बात कर सकती हूँ, प्रोडक्शन वैल्यू पे बात कर सकती हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में बिज़नेस प्रेडिक्ट करना मेरे लिए कुछ ऐसा आसान काम नहीं है। लेकिन अगर मैं एक एज़ अ व्यूअर अगर एक ओपिनियन दूँ तो मुझे लगता है कि कायद-ए-आज़म ज़िंदाबाद का ज़्यादा पोटेंशियल है पैसा कमाने का। उसकी एक वजह तो ये है कि माहिरा खान है इस फ़िल्म में, माहिरा खान बहुत अरसे के बाद कोई फ़िल्म कर रही हैं। दूसरी एक उसकी तो माहिरा खान के नाम पर भी लोग फ़िल्म देखने के लिए जाएँगे। दूसरी इसकी एक वजह हम्म, ये है कि इसका ट्रेलर ज़्यादा कन्विंसिंग है। लंदन नहीं जाऊँगा कि ट्रेलर का मसला ये है कि उस ट्रेलर में पूरी कहानी बता दी है उन्होंने। आपको पता है फ़िल्म कहाँ से शुरू होनी है और कहाँ पे ख़त्म होनी है। तो एग्जैक्टली इससे सही बहुत होता फ़र्क है। पड़ता है। मुझे लगता है कि जो ट्रेलर है वो बहुत अहम होता है और अगर लोगों को पहले ही पता हो कि क्या होगा और अब दूसरी एक और बात ये है, दूसरी नहीं पता नहीं तीसरी चौथी जो भी, वो एक बात ये है कि जो लंदन नहीं जाऊँगा फ़िल्म है वो ऐसी ही लग रही है जैसी पंजाब नहीं जाऊँगी थी। हम्म, तो या दैट्स एन लेकिन ये है कि उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू तो है। अग्रीड आई थिंक के मूवी ज्यादा अच्छी जो है वो होगी कायदे आजम जिंदाबाद अगर उसके मुख्तलिफ बॉक्सेस को चेक करना हो कि इसमें एक्टिंग किसकी ज्यादा अच्छी है स्क्रीन प्ले किसका ज्यादा अच्छा हुँ, है कॉमेडी किसमें ज्यादा बेहतर थी किसमें सोशली रिस्पॉन्सिबल कॉमेडी थी वो सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हुँ, कि ज्यादा अच्छी फिल्म कायदे आजम जिंदाबाद है बट इन दी एंड हुमायूं सईद मूवी बिकॉज आई फील कि हुमायूं सईद और स्टिल इट इज अ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री ये जी। हुमायूं सईद के जो स्टारडम है या उनका जो स्टेचर है या उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो फहद मुस्तफा से मेरा ख्याल है कि ज्यादा है और इसकी वजह से उनकी फिल्म जो है वो ज्यादा पैसे कमाएगी और वो ओवरसीज में एज यू टोल्ड मी कि ऑस्ट्रेलिया में भी रिलीज हो रही है आई गेस लंदन नहीं जी, जाऊंगा। जी, ऑस्ट्रेलिया में भी रिलीज़ हो रही है। अब ये नहीं पता कि कितने लोग देखेंगे, लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में रिलीज़ हो रही है क्योंकि मैंने जब इस फ़िल्म को गूगल किया तो मुझे पता चला कि मेरे इर्द-गिर्द कुछ सिनेमाज़ हैं जहाँ पर लग रही है। अ, इसके अलावा एक हुमायूँ सईद के बारे में एक बात है कि मुझे लगता है कि हुमायूँ सईद इज़ अ वेरी स्मार्ट बिज़नेसमैन। हुमायूँ सईद अग्रीड एग्ज़ैक्टली नोज़ व्हाट पीपल वांट। तो हाँ, ये तो एज है उनके पास। बिल्कुल, आई टोटली एग्री और यही वजह है कि मेरा ख्याल है कि वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी मार्केटिंग जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड इस पर मेरी आपकी शर्त लग गई है बट डू गो एंड वॉच दैट मूवी। आपका अपनी फैमिली के साथ जाए, बहुत पैसे खर्च होंगे आई नो बट स्टिल आई थिंक ये सपोर्ट हमें करना चाहिए और ये भी मेरा ख्याल है कि हमें कहते रहना चाहिए कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, करें, बिल्कुल। करें क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री है, ये ग्रो करेगी तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, फ़िल्म अच्छी प्रोड्यूस होगी, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो प्रमोट होगा। तो थैंक यू वेरी मच सादिया, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग इट। अली वारसी को, सादिया अहमद को इजाजत दीजिए, नियाद और लाइफस्टाइल के साथ जुड़े रहिए। आदाब।